नमस्कार दोस्तों, मैं सत्ता मिश्रा आप सभी का टेस्ट लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आप सभी बच्चे इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि आखिर सीटेट का जो रिजल्ट है या कह सकते हैं कि सीटेट का जो आंसर की है अभी तक क्यों नहीं जारी हुआ। तो दोस्तों रीजन पता चल गया कि किस कारण से आपका जो सीटेट आंसर की है वो रुका हुआ है। दोस्तों इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। और जो सीटेट अपेयरिंग अभ्यर्थी हैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान है कि अगर उनका रिजल्ट जारी न हुआ तो बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती है उससे बाहर हो जाएंगे। इसके बारे में भी मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों जो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ कि जो सीटेट के रिजल्ट या कह सकते हैं सीटेट के आंसर की में देरी क्यों हो रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें एक कोर्ट केस लगा हुआ है जिसकी पहली जो सुनवाई हुई थी वो आपको बता दें कि फर्स्ट हियरिंग जो इसका हुआ था वो हुआ था 18 अगस्त को, जिसमें इस चीज़ को लेके बच्चों के द्वारा ये कहा गया था, जो डीएलएड कैंडिडेट हैं या कुछ लोगों के द्वारा इस चीज़ को लेके कोर्ट में जाया गया था कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनका जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड ही न जारी किया जाए। इस चीज़ को लेके वे सभी क्या गए थे, कोर्ट में गए थे। ठीक है, तो उस समय एक अगली डेट लगी थी कि उनकी जो सुनवाई होगी उस समय तो सुनवाई हुआ था दोस्तों। जो अगली डेट लगी थी वो 18 सितंबर को लगी दोस्तों। अब 18 सितंबर के सुनवाई के बाद ही आपका जो आंसर की है या कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे भी। जो सीबीएसई है, सीबीएसई खुद चाहता है कि सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएं, उसके बाद ही रिजल्ट जो है वो जारी किया जाए या आंसर की जारी किया जाए। और इस चीज़ को लेकर दोस्तों जो आप परेशान हैं कि जो सीटेट अपियरिंग अभ्यर्थी हैं इनका अगर रिजल्ट नहीं आया तो ये बाहर हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चाहे बीपीएससी हो चाहे आपका सीबीएसई हो, दोनों के मिली भगत के कारण कह सकते हैं कि दोनों ने मिलजुल के इस चीज़ का फैसला लिया था, तभी जाके सीटेट अपियरिंग अभ्यर्थियों को इसमें मौका दिया गया था। तो आपको पता है दोस्तों कि पहले जो एग्ज़ाम डेट थी बीपीएससी की वो कुछ और थी और सीटेट एग्ज़ाम होने के कारण उनको अपने डेट में परिवर्तन करना पड़ा था। तो दोस्तों आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए कि आपका जो रिजल्ट है वो बीपीएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही आपका डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा उससे पहले आपका जो सीटेट का रिजल्ट है वो आपको देखने के लिए दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत है नहीं। और जैसे ही आपका 18 तारीख को जो सुनवाई दोस्तों, उसके बाद आपका सीटेट की प्रक्रिया जो है दोस्तों वो आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कोर्ट में फंसा सीटेट का रिजल्ट दोस्तों, एक टाइप से आप ये भी कह सकते हैं कि जो सीटेट का रिजल्ट है वो कोर्ट में फंस चुका है, क्योंकि पहली सुनवाई हो चुकी है और दूसरी सुनवाई जो है 18 सितंबर को होगी। अब उसमें जो कोर्ट फैसला लेगा और एनसीटी के द्वारा जो भी चीज़ें क्लियर की जाएंगी उसके बाद ही आपका जो रिजल्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि इसमें बच्चों के द्वारा ये मांग किया जा रहा था कि पहले सीटेट का जो एडमिट कार्ड है वही नहीं जारी किया जाए, फिर कोर्ट केस होता है कि जो सीटेट का रिजल्ट है प्राथमिक का वही नहीं जारी किया जाए। तो सारी चीज़ें हैं, जब तक कोर्ट एकदम क्लियर नहीं कर देती है और एनसीटी जो है वो क्लियर नहीं कर देती है तब तक दोस्तों आपका जो रिजल्ट है ये होल्ड पे रहेगा। उसी के बाद सारी प्रक्रिया आपको देखने के लिए मिल जाएंगी।